स्पीच इसकी आई है जब वो 5 इयर्स का हो गया था उसके बाद। इन बिटवीन 3 बार इसकी स्पीच गई भी है। बच्चा इतना परेशान है, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें, नहीं करें और किसी को पता भी नहीं है। मुझे बस इतना लगता था कि इट्स नॉट हिज डिसेबिलिटी, इट्स बेसिकली माय इनेबिलिटी टू नॉट नो हाउ टू टीच हिम, हाउ टू हैंडल हिम। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया, तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं। आजा चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं सैया, सैया। सभी को नमस्कार एंड थैंक यू मुझे जो स्टॉक पे बुलाने के लिए। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट ऑटिज्म एंड न्यूरो डाइवर्सिटी। मेरा नाम श्वेता है और मैं दिल्ली से हूँ। मेरा बेटा जो है उसको ऑटिज्म है, ही इज़ अ ऑटिज्म वैरियर सिंगर। It is also called as neurodiverse. The term that is used now these days is neurodiversity because they are differently abled and having some kind of functional problem which caused by dysfunctioning in nervous system. That's why it's called neurodiversity. Devans is 19 years old and he's a rising star with autism spectrum disorder. He's the first person with autism who performed at TEDx event at the age of 15. Functionally, he is now able to do all his work, whatever it's needed for uh, ADLs and other things. Now he is independent in that. जो भी उसकी ज़रूरतें हैं, जो भी रोज़मर्रा के काम हैं, उसमें वो इंडिपेंडेंट है। बहुत कम कभी-कभी रिक्वायर्ड होती है प्रॉम्प्ट्स की और सपोर्ट की। स्टार्ट करते हैं हम देवांश के बारे में। हमें पता चला व्हेन ही वाज़ 2 एंड हाफ इयर्स ओल्ड। कुछ-कुछ सिम्पटम्स हमें लगा जैसे वो पॉइंट नहीं करता था। बिफोर दैट व्हाट हैपेंड अप टू 1 एंड हाफ ईयर ही वाज़ क्वाइट नॉर्मल। ऐसा कोई सिम्पटम या साइन नहीं था कि हमें लगे कि हाँ, देवांश को कुछ प्रॉब्लम है। एट द एज ऑफ 1.5 इयर्स उसको एक बार बहुत हाई फीवर आया था एंड हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा। ही वाज़ ऑलमोस्ट लाइक कि उसकी साँस चली गई थी। फिर आफ्टर दैट वी हैव सीन कि रिग्रेशन आ रहा है, रिस्पॉन्स नहीं करना है। अगर हम उसका नाम पुकार रहे हैं तो रिस्पॉन्स टू नेम नहीं था, वो एब्सेंट था, वो एक हमें स्ट्राइक करता था। दूसरी बात ये थी कि वो पॉइंट नहीं करता था, कोई चीज़ उसको चाहिए होती थी तो ही यूज्ड टू ग्रैब अस, हमें वो खींच कर के लेके जाता था और जो भी चीज़ उसको चाहिए होती थी उसके पास वो खड़ा हो जाता था। बट ही वाज़ नॉट एबल टू एक्सप्रेस बाय पॉइंटिंग और बाय एनी अदर थिंग कि मुझे पर्टिकुलरली ये चाहिए। अब हम एक-एक चीज़ उठा-उठा के पूछते ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तब उसमें वो बता पाता कि ओके आई वांट दिस, नॉट इन द लैंग्वेज बट विद द बॉडी लैंग्वेज वो ये बता पाता था कि मुझे ये चाहिए। अदरवाइज़ हम फाइंड आउट नहीं कर पाते थे कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। सो दीज़ वाज़ द रेड फ्लैग्स दैट वी फाउंड कि कुछ तो गड़बड़ है। वन मोर थिंग वाज़ दैट कि फिज़िकली माइलस्टोन में एक ये भी प्रॉब्लम थी कि ही वाज़ नॉट वॉकिंग, ही वाज़ ओनली मतलब क्रॉल करता था। तो हम बहुत वरी थे कि कोई प्रॉब्लम है इसके नीज़ में शायद या कुछ ऐसा बोन्स में प्रॉब्लम है कि ही इज़ नॉट एबल टू वॉक उस एज में। एंड सडनली वन डे व्हाट व्हाट हैपेंड, ही स्टार्टेड रनिंग।
सो वी वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक कि अभी तक ये लुगड़-रुगड़ के चल रहा था, मतलब चल भी नहीं पा रहा था एंड सडनली ही स्टार्टेड वॉकिंग। सो दैट वाज़ अ वेरी I don't know how it is connected to autism, but that was a thing that we had seen in him. व्हेन जब 2.5 इयर्स का हो गया तो फिर डायग्नोसिस हुआ, हम मुंबई गए, हमने वहाँ से डायग्नोसिस कराया तो पता चला इसको ऑटिज़्म है। एट दैट टाइम वी वर लाइक व्हाट इज़ ऑटिज़्म? एंड यू कैन इमेजिन आज से कम 17 और 16 एंड हाफ इयर्स अगो ऑटिज्म, एंड वी यूज्ड टू स्टे एट पटना एट दैट टाइम। सो हमें पता ही नहीं चल रहा था कि क्या है नहीं है, डॉक्टर्स के भी पास जा रहे हैं, हमारे फैमिली में इतने डॉक्टर्स हैं उनको भी नहीं पता था कि ऑटिज्म होता क्या है। बहुत टैंट्रम हो रहे हैं, हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि किस चीज़ के लिए रो रहा है, किस चीज़ के लिए टैंट्रम हो रहे हैं, रात रात भर नहीं सोना, मतलब लाइफ वॉज लाइक हेल की तरह हो गया था हमारा। बच्चा इतना परेशान है, हमें समझ नहीं आ रहा है क्या करें, नहीं करें, और किसी को पता भी नहीं है। और उस समय तो गूगल भी नहीं था कि सो आप जाके सर्च करो कि हाँ ऑटिज़्म है, ये कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं पता है। बस एक ही चीज़ था कि ऊपर वाले का सहारा था, एक होप थी कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, वही बस एक आस थी, अदरवाइज़ तो लगता था कि पता नहीं ज़िंदगी कहाँ जाने वाली है। बट बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ था कि कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। एंड लकीली मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र फिर दिल्ली हो गया, और दिल्ली जैसे ही हम शिफ्ट हुए, विदिन 1 मंथ हमें एक बहुत अच्छी थेरेपिस्ट मिली। शी आल्सो वाज़ स्टार्टेड लर्निंग इन द फील्ड ऑफ ऑटिज़्म। उनको भी बहुत नॉलेज नहीं थी, बट द पॉजिटिव अप्रोच दैट शी हैड एट दैट टाइम इवन विदाउट द नॉलेज, इट एनकरेज्ड मी एंड माय हस्बैंड। एंड एक होता है ना, आपको कोई आशा की किरण दिख गई है, तो वी स्टार्टेड, हमें समझ नहीं आ रहा था वो करा क्या रही हैं, बस मैच कराना है, हाथ ऊपर उठाना है, ऐसे सोचते हैं नॉर्मल इंडिविजुअल की तरह, तो लगता है कि ये है क्या, क्या है? बट लगा कि जब खुद कुछ नहीं पता है, कोई सामने वाला कुछ करा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो होगा। फिर कुछ कुछ टाइम के बाद आफ्टर सम थेरेपीज़ लगा कि कुछ-कुछ चीज़ें उसको अंडरस्टैंड होने लगी हैं, समझ आने लगी हैं। तो इस तरह से चीज़ें आगे बढ़ने लगी। फिर मैंने एक्शन फॉर ऑटिज़्म जॉइन कर लिया, वहाँ से मैंने पेरेंट्स ट्रेनिंग का प्रोग्राम किया। इट वाज़ अ 4 मंथ्स प्रोग्राम। So I learned from there. I learned a lot from there, how to make him engage, how to work with him. और अपार्ट फ्रॉम दैट जो थेरेपिस्ट थी, जो डॉक्टर थी, उन उन वो एबीए का बेसिकली करवाती थी। तो एबीए के भी जितने वर्कशॉप्स होते थे और जो भी वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह चलती थी, आई स्टार्टेड लर्निंग दैट टू टीच हिम। और मुझे बस इतना लगता था कि इट्स नॉट हिज डिसेबिलिटी, इट्स बेसिकली माय इनएबिलिटी टू नॉट नो हाउ टू टीच हिम, हाउ टू हैंडल हिम। सो आई स्टार्टेड लर्निंग कि कैसे सीखना है, कैसे कराना है, छोटी-छोटी चीज़ों को लेके। इन द मीनव्हाइल some doctor said कि we can go for the GFCF diet. So we started that too. So we took it for the 9 months, बट ऐसा ऐसा कोई फ़र्क हमें नहीं पड़ रहा था जीएफसीएफ डाइट से। मतलब एज़ अ पेरेंट हमें नहीं लगा कि जीएफसीएफ डाइट देने से कुछ ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। आई वाज़ इन माय मम्माज़ प्लेस एट माय होम टाउन, और मेरे फादर रसगुल्ला लेके आए थे, तो हमें दे रहे थे, एंड ही वाज़ लुकिंग एंड ही स्टार्टेड सेइंग रसगुल्ला, रसगुल्ला। So that is the first word that he pronounced very clearly, and looking at the eye, giving eye contact and saying that I want rasgulla, rasgulla. So my mom said कि चलो ये सब छोड़ो, जो नॉर्मल खाना होता है खिलाओ इसको। So that's how we switched from GFCF diet to again the normal जो हमारा खाना होता है, जो इंडियन फूड होता है, दैट्स द थिंग। इसके अलावा बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, सेंसरी प्रॉब्लम्स रही हैं, लाइक क्लोथिंग से प्रॉब्लम है, सॉक्स नहीं पहनना है, शूज़ नहीं पहनना है, कोई भी कपड़ा आ रहा है पहन रहे हैं तो स्किन में प्रॉब्लम हो रही है। तो इन सारे सी चीज़ों पे डिसेंसिटाइज़ेशन का वर्क कर रहे हैं हम। फिर देवांश को स्टूल पास आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। So it took me almost 2 years to make him understand how to sit on a pot and make his body understand कि आप कैसे अपने पू को रिलीज़ करते हो। बिहेवियर थे काफ़ी लाइक मम्मा मम्मा बाहर आँखों के आगे से नहीं हटनी चाहिए, मम्मा दिखती रहनी चाहिए। तो मैं वॉशरूम जाती थी, दैट वाज़ आल्सो वेरी चैलेंजिंग। तो आई यूज्ड टू गो वॉशरूम, और वो जब तक मैं वॉशरूम में रहती थी तो वो बाहर बैठ के रोता रहता था। तो मैं उसके उठने के पहले ही अपना जो भी वॉशरूम का काम है या ऐसा कोई भी काम है वो कंप्लीट कर लेती थी।
तो ये एक चैलेंजिंग था, तो उसके लिए हमने ये स्टार्ट किया कि मैं डोर से बाहर जाती थी उसको बोल के कि मैं मार्केट जा रही हूँ, और मैं फट से अंदर आ जाती थी, और मैं उसको फिर रेनफोर्स करती थी टॉफ़ी के साथ कि देखो मम्मा मार्केट गई थी और मम्मा आ गई, एंड यू वर सो हैप्पी, ठीक है? सो ग्रेजुअली आई इंक्रीज़्ड दैट टाइम, एंड देन ही अंडरस्टूड कि अच्छा मम्मा जाती है तो मम्मा आ जाती है, ऐसा नहीं कि मम्मा जाती है तो फिर मम्मा नहीं आती है। सो ही स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दैट कि मम्मा गई है, मम्मा आ रही है, एंड आई हैव टू आल्सो बी क्वाइट, नॉट बी क्रैंकी, नॉट क्राइंग ऑल द टाइम। सो इस तरह की काफ़ी चैलेंजेस आई। एकेडमिकली ही वाज़ डूइंग गुड इन द इनिशियल स्टेज, मैथ्स उसकी काफ़ी अच्छी थी। लैंग्वेज पार्ट तो है ही डिफ़िकल्ट, बट मैथ्स में ही वाज़ वेरी गुड। फिर उसका एडमिशन श्री राम में हो गया, सो वी वर क्वाइट हैप्पी, एंड आई यूज्ड टू सिट आउटसाइड इन द आउटसाइड ऑफ द क्लासरूम जब तक वो वहाँ रहता था। फिर ग्रेजुअली मैंने भी वहाँ पे एज़ अ वॉलंटियर काम करना शुरू कर दिया कि मैं जो नेक्स्ट क्लास था, सेम क्लास में तो वो अलाउ नहीं करते थे, बट जो नेक्स्ट क्लास था, वहाँ पे भी कुछ-कुछ बच्चे थे छोटे, उसमें भी 1-2 स्पेशल नीड्स के बच्चे थे, तो आई स्टार्टेड डूइंग वॉलंटियर वर्क देयर। फिर कुछ-कुछ स्कूल में प्रॉब्लम आने लगी, तो वी हैव टू शिफ्ट हिम टू अनदर स्कूल। फिर हमने दूसरे स्कूल में इसको डाला। दूसरे स्कूल में भी ये था कि टीचर्स वेर अंडरस्टैंडिंग, दे वर नॉट वेरी मच अवेयर अबाउट हाउ टू डील विथ ऑटिज्म, बट एटलीस्ट दे वर लिसनिंग, और मैं जब घर से सारा काम करा के इसको भेजती थी, सो ही वाज एबल टू कोप अप विद द क्लास, जो भी क्लासरूम में पढ़ाई चल रही है, कर रही है, वो उसके साथ वो कोप अप करने लगा। तो इस तरह से हमारी लाइफ धीरे-धीरे पटरी पे आने लगी, ये कहूँ। और इसमें गुड चीज़ ये बहुत अच्छी बात ये रही है देवांश के साथ कि ही यूज्ड टू हम द सॉन्ग जब वो 2.5 साल का था। स्पीच इसकी आई है जब वो 5 इयर्स का हो गया था, उसके बाद। वो भी ओनली 1 वर्ड और 2 वर्ड, लाइक सुसु आई, चिप्स खाना, लाइक दिस। और इन बिटवीन 3 बार इसकी स्पीच गई भी है। सो मैं हमने फिर इसको साइन लैंग्वेज पे डाला। अगर कुछ चीज़ चाहिए, लाइक पानी चाहिए तो पानी का ये साइन है, चिप्स का ये साइन है। रैंडमली हमने कुछ-कुछ साइन इंट्रोड्यूस इसको कर दिए थे, क्योंकि एट दैट टाइम हमें भी नहीं पता था कि साइन लैंग्वेज के लिए पर्टिकुलरली किस चीज़ के लिए क्या साइन डालना चाहिए। तो हमें उस समय जो भी लगा, हमने उन सब चीज़ों के लिए वो इसको साइन्स डाल दिए। तो ऑलमोस्ट 20-25 साइन्स इसको आ गए थे, मतलब जो भी हम समझ सकते थे। और जो भी हमारे आस-पास लोग थे, हमने उनको भी बता दिया था कि ये साइन वो इस चीज़ के लिए करता है। लेकिन हमिंग हमिंग होती थी सॉन्ग्स के लिए, और सिर्फ़ हमिंग ही नहीं होती, जो सॉन्ग के अलावा जो म्यूज़िक का पोर्शन होता था, वो तबले से बजा के या व्हिसल साउंड में या माउथ से, वो लगता ही नहीं था कि कोई ऐसा कोई गा रहा है जिसको सुर की नॉलेज नहीं हो। एकदम पर्टिकुलरली वो पीस वैसा का वैसा वो उठा के गा देता था हमिंग साउंड में। तो दैट वाज़ अ वेरी गुड थिंग, एंड इट ये इसके साथ ये था ना कि ये हमारे लिए फ्री टाइम एक्टिविटी भी थी, कि हम फ्री टाइम में क्या करेंगे? क्योंकि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, सोशल स्किल्स नहीं है, तो हम खेल भी नहीं सकते, हम ज़्यादा बातें भी नहीं कर सकते। तो मैं और देवांश बैठ के गाने सुनते थे, हम लोग गाने गाते थे, वो हमिंग करता था, मैं गाने गाती थी साथ-साथ। मैंने मैंने ऐसे प्रभाकर किया हुआ है क्लासिकल वोकल में। बट व्हेन जब मुझे पता चला कि देवांश को ऑटिज़्म है आफ्टर माय मैरिज, तो मैंने गाना छोड़ दिया। तो मेरे लिए भी एक अच्छी बात थी कि मेरा मेरा जो पैशन था मैं वो उसके साथ-साथ कर रही थी, एंड आई स्टार्टेड एन्जॉयिंग दैट। सो ये एक हमारे लिए फ्री फ्री टाइम एक्टिविटी थी, और हमारा उससे बॉन्ड भी धीरे-धीरे अच्छा होते जा रहा था। चीज़ें धीरे-धीरे स्मूथ होने लगी, एकेडमिक्स ठीक-ठाक चल रहे थे, जो बिहेवियर इश्यू थे उसपे हम धीरे-धीरे, एक बिहेवियर जाता था तो दूसरा बिहेवियर आता था, दूसरा जाता था तो तीसरा आता था। एब्सोल्युटली हमें हर बिहेवियर पे काम करना पड़ता था, मतलब एक बिहेवियर पे हमने काम किया, उसको मॉडिफाई किया, तब तक कोई दूसरा बिहेवियर आ गया, वो दूसरा बिहेवियर मॉडिफाई हुआ तो तब तक तीसरा बिहेवियर आ गया। तो ये सर्कल चलता रहा, वो अभी भी चल रहा है, कुछ ना कुछ बिहेवियर्स ऐसे रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी को हार्म कर रहे हैं, वैसा नहीं है, बट इट इज़ नॉट एप्रोप्रिएट काइंड ऑफ बिहेवियर। अब नाउ ही इज़ 19, तो बहुत सारी चीज़ें सेटल डाउन हो गई हैं विद द एज, विद द थेरेपीज़ एंड द थिंग्स दैट वी आर डूइंग विथ हिम। सो स्कूल में इसके काफ़ी अच्छा ऑडिटोरियम था, तो ही ऑलवेज़ वांटेड टू गो टू दैट ऑडिटोरियम एंड सिंग अ सॉन्ग। फिर हमने ऐसे ये अच्छा गाता था, तो इसकी जो कुछ-कुछ टीचर्स थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि आप एक बार अप्रोच करो, बात करो
क्योंकि म्यूज़िक टीचर से ये गाने तो नहीं सीखता था, सो म्यूज़िक टीचर के साथ इसकी बॉन्डिंग अच्छी नहीं थी। सो उनको भी नहीं पता था कि देवांश कितना अच्छा गाता है या नहीं गाता है। फिर हमने वहाँ पे थोड़ा-सा जो वहाँ की कोऑर्डिनेटर थी उनसे बात की कि मैम एक बार आप 5 मिनट का एक बार स्लॉट दीजिए। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पहले मुझे कुछ सुनाओ गा के। फिर उसने सुनाया तो ऑडिटोरियम में इसको गाना मिला। सो दैट वाज़ द फर्स्ट लाइक मतलब इसके लिए वो काफ़ी रेनफोर्सिंग था कि मैं ऑडिटोरियम में गाना गा रहा हूँ। और गाने की जहाँ तक बात करूँ तो देवांश को गाना कभी सिखाना नहीं पड़ा। अभी उसे ऑलमोस्ट 200 से ऊपर गाने हैं जो बाय बाय हार्ट उसको याद हैं, जिसके लिरिक्स उसको याद हैं, कौन-सी मूवी का सॉन्ग है, कौन से क सिंगर ने गाया है, कौन-सा म्यूज़िक डायरेक्टर है। इवन देयर इज़ बहुत कुछ-कुछ चीज़ें बहुत अमेज़िंग है देवांश में। लाइक अगर आप कोई गाना बजाओ, आप एक लाइन बजा दो, आप उससे पूछो कि ये किस पिच का गाना है, इसका क्या स्केल है? ठीक है ना? वो बता देगा इस गाने का क्या स्केल है, व्हिच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू आपको बहुत टाइम के प्रैक्टिस के बाद आपके कान इतने पक्के होते हैं कि आप किसी गाने को सुनकर ये बता पाओ कि ये इस गाने का क्या स्केल है या इस गाने का क्या पिच है। वन मोर थिंग ही इज़ मतलब आप आराम से भी विदिन अ सॉन्ग अगर आप इसको बोलो कि इसका स्केल चेंज करना, ही कैन ईज़िली चेंज द स्केल। आप बस एक नोट दो, हल्का-सा एक नोट दो और हटा दो और वो आराम से उस स्केल पे गाना गा लेगा। आप फिर अगर इन बिटवीन कोई और हल्का नोट दे दो, एक बस 1 नोट दे दो, 1 सेकंड भी नहीं बोलूँगी मैं, हाफ ऑफ सेकंड का, वो गाना उस स्केल या उसके इस पिच पे शिफ्ट कर लेगा। सो दैट इज़ वेरी अमेजिंग थिंग और आपको पता नहीं चलेगा कि ही इज़ शिफ्टिंग। उस शिफ्ट के दौरान आपको कहीं से भी ये नहीं पता चलेगा कि ही इज़ शिफ्टिंग द स्केल विदिन अ सॉन्ग। सो कुछ-कुछ चीज़ें काफ़ी अमेजिंग हैं। 100 से ऊपर गाने हैं उन उस मतलब वो जो 100 गानों की हमारी लिस्ट है, उसमें से आप कोई भी गाना बोलो कभी भी, ही विल सिंग। रिसेंटली अजय अतुल जी के शो पे नागपुर में परफ़ॉर्म किया है। फिर ललित पंडित जी अभी यहाँ आए हुए थे इलेक्ट्रॉनिक नोएडा सिटी में, वहाँ पे उनका इवेंट था, उसी सेम स्टेज पे देवांश ने गाना गाया है। और जब ये द स्पेशल वॉइस का का ये विनर हुआ, तो इसने अमित कुमार जी, जो किशोर कुमार जी के बेटे हैं, उनके साथ त्यागराज स्टेडियम में स्पेशल ओलंपिक्स भारत के ओपनिंग सेरेमनी में इसने गाना गाया और इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को प्रेज़ेंट किया। इस तरह से काफ़ी बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे हैं देवांश के, अभी तक 20 से ज़्यादा इसको नेशनल लेवल के अवार्ड्स और जैसे महादेवी वर्मा सम्मान है, इंटरनेशनल मैत्री अवार्ड है, इस तरह से काफ़ी सारे अवार्ड्स इसको मिल चुके हैं। एंड ही इज़ डूइंग वेरी गुड एंड वेरी वेल एंड वी विश कि ऊपर वाला हमारा और सारे लोगों की जो ब्लेसिंग्स हैं, जो अ, क्या कहोगे सपोर्ट है जो हमें मिलता आ रहा है, जो यूनिवर्स का सपोर्ट है, वो इसी तरह से चलता रहे एंड सून वी कैन सी हिम समवेयर एंड होपफुली आशा यही है कि कहीं न कहीं देवांश अच्छा करे और इंडिपेंडेंट हो जाए। स्पेसिफिकली बीइंग एज़ अ पेरेंट हमें यही लगता है कि हमारा बच्चा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए कि जब हम नहीं हों तो अपने आप को आगे लाइफ लीड करने के लिए किसी पे डिपेंडेंसी इसकी ना हो। Hello everyone. I'm so happy that Josh Talks has brought this channel out where we can hear the stories of the incredible mothers and fathers of autistic children. I had somebody in my own family who was autistic. If you are the parent of a young child who has autism, please share your information with Josh Talks in the form below. This will help Josh Talks better understand the problems that you face and the content that needs to be created. Your information will be kept confidential. Only a few members of the team will have access to this data who will call you to have a short conversation with you.